दिख नहीं रही होगी वैशाली को। दिख रही है सर। अभी दिख वो रही। सुनाई सुनाई नहीं दे रहा था थोड़ी देर पहले, तो अभी सुनाई दे रहा ओके, चलिए अच्छा हुआ, मैं बोलने ही वाला था आपको, है ना। सो हमने प्रीवियस क्या था, एक स्कल बनाया था। फेस के ऊपर में हमने डिटेल्स की हुई थी, ठीक है। हम वैसे ही एक फेस, इस बार फेस के ऊपर डिटेल ना करते हुए हम बेसिकली एक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, ठीक है। देखो मेजर जो है, जीब्रश खैर बहुत बड़ा है, स्कल्पटिंग टेक्निक्स बहुत बड़ी हैं, बहुत सारी हैं इसके अंदर, है ना। लेकिन अब जो हम लोग का वर्क होगा, वर्क वो होगा प्रोसेस के हिसाब से हम बात करेंगे, गेमिंग प्रोसेस के हिसाब से हमें कैसा प्रोडक्ट बनाना है वो चीज़ पे होगा, ठीक। तो गेमिंग प्रोसेस के लिए आपको सबसे पहले मॉडल लगेगा, है ना। और मॉडल बेस मैश हमको चाहिए होगा। तो किसी के पास अच्छा बेस मैश है? मैंने पूछा अच्छा बेस मैश है किसके पास है, दिखाइए जरा। मेल चाहिए, आपका बनाया हुआ है? हाँ मेरा बनाया हुआ है। अच्छा ये वाला है। और ये भी है एक तो, फिर ये लड़की में है। ये लड़के का अगर मैं वो हटा दूँ डिटेल्स, तो ये भी एक बेश मैच है मेरे पास। हम्म, बताइए आप बाकी। ये वाला विदाउट कपड़ा चाहिए, देख रहे हैं। बाकी नहीं होगा तो हम भी अपना तैयार कर लेते हैं, विच इज़ ऑफ 3ds मैक्स में डॉर्फ कैरेक्टर था, और नहीं तो चनली है, लेकिन चनली और के लिए मॉडल तो रखा ही हुआ है। चलिए देखते हैं, कुछ ना कुछ निकाल लेंगे। जरा मेरा बैग भी इधर ट्रांसफ़र कर देना। अरे वो धीरे धीरे खिसकते खिसकते पीछे चला जाता है भाई। वो मेरे साथ नहीं, मुझे नया बैग की ज़रूरत है। म- ऐसा, तो मतलब इससे पहले मैं थैली लाता था तो आप मुझे कहेंगे कि मैं थैली परफॉर्म करूँ, ऐसा अपग्रेड नहीं होना चाहिए। किसी के पास पेन टैब है अच्छा खासा, लाया है कोई? लाइए दीजिए भाई, हमारे पास भी अच्छा खासा है, वैकॉम वाला है, लेकिन हम थोड़ा बड़े में काम करना चाहते हैं। तो घर ही में रखिए ना, दो हो जाएंगे। क्या जरूरत है यहाँ लाने की, बड़े आए। घर में है सर, लेकिन घर में रखा हुआ। भाई घर में ही रखिए, फिर आप अपना क्या करेंगे आप इधर लेके। देखिए हम लोग ने बनाए थे ये, बताया ना आप लोग को, जापानीज मशरूम। हमारा मशरूम भी तैयार हो गया है बकायदा। दांत देख रहे हो उसके? क्या, मशरूम के छिलके होते हैं ना ढेर सारे निकले हुए, नॉर्मल मैपिंग है। देखिए वायर फ्रेम देखिए। देखो क्या है, सब सब दिखेगा। इसमें मेरे को सबसे अच्छे यही चीज लगी, पत्ती। बड़ा अच्छा ओपेसिटी मैप आया है ना। ओपेसिटी मैप डला है वो? अरे ये ब्लैक ब्लैक जो दिख रहा है वो उसका शेड है, ग्रीन कलर का शेड है, मालूम। वो पूरा ओपेसिटी मैप ऊपर से अल्फा बनाया गया उसका, इतना प्रिसाइज नहीं बनाया गया है अल्फा जो बैठ के घर में हम्म, उसी को लगा देना अपन, मतलब सेम फाइल को ओपेसिटी में, तो भी काम करता है। काम करता है क्योंकि वो अल्फा वैल्यू उसकी हाँ। लेता है। बस उसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि अल्फा जो होता है ना उसमें ग्रे नहीं होता, अच्छा। उसमें ग्रे नहीं होना चाहिए। अल्फा में ग्रे नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ग्रे वैल्यू देंगे वो उठा लेगा, क्योंकि उसको ब्लैक और वाइट दोनों मिल रही है। ग्रे भी वैल्यू मिल रही है, इससे वो ट्रांसपेरेंसी ऐड कर देता है, यानी ऑब्जेक्ट में शाइन जब अच्छा। पड़ेगी ना तो वो नज़र आएगा अलग से। ओबीजे एफबीएक्स। ओबीजे भेजिए, या एफ बी एक्स से भेज दो, एफ बी एक्स। अब इसमें थोड़ा सा और काम करना बचा है, विच इज़ ऑफ वाटर।
वाटर का काम। हाँ, वो ऐसे नहीं बनेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना, मिल जाता है। प्रॉब्लम ये है कि कोई तब बैठ के, किसी के पास टाइम नहीं कि वो बैठ के ना प्रॉपर वाटर के लिए दौड़े। वाटर बनाना बहुत आसान होता है क्योंकि वैल्यूज़ निर्धारित होती हैं। ये जो वैल्यू आप देख रहे हो ना, ये ट्रांसमिशन वैल्यू है। अभी इसमें ओपेसिटी मैपिंग डालेंगे, वेव्स डालेंगे, और फिर रिफ्लेक्शन के साथ खेलेंगे। रिफ्रैक्शन अलग से नॉड भी आता है, ऐड किया जाता है। इसीलिए टेक्सचरिंग, जो नॉड बेस्ड टेक्सचरिंग आर्टिस्ट होते हैं ना, वो बंदे लोग अलग से होते हैं। इसके लिए अलग से बैठ के आप प्रैक्टिस करो, आपको बनेगा। हाउ टू क्रिएट अ वाटर इन 3ds मैक्स। इतना चीज़ सर्च करते, वो सर्च नहीं करते हैं। हाँ, वीरे से क्या होता है? वीरे मटेरियल वाटर डाल देता है क्या बस? तो वैल्यू तो पकड़ो। फिर कौन सा वीरे में ही बना लिए ना आपने? वही तो गड़बड़ बोल रहे हैं हम। ये बोल रहे हैं कि आप अर्नोल्ड में बनाना चाहते हो अगर, तो आप वीरे का जो वैल्यू है उस वैल्यू को रिलेट करो, क्योंकि आप लोग को मैंने हमेशा समझाया है बेस किसको बोलते हैं, डिफ्यूजन वैल्यू को बोलते हैं। आप जाओगे वीरे की साइट पे, डॉक्यूमेंटेशन में जाके इसको सर्च करोगे तो पता चलेगा वीरे वीरे की जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू है। मैक्स में भी जो पुराना वाला मैक्स का जो सेटअप है उसमें डिफ्यूज ही बोलता है, शेडर जो होता है ना उसमें डिफ्यूज ही बोलता है। तो अरे तो भाई किसी को भेज देना था, नंदिनी को भेज देना था। ओहो, आई एम सो सॉरी टू हियर दैट कि उस बिल्डिंग में लाइट नहीं था। मुझे क्या हो गया? मैं, हाँ, आई एम फाइन विथ एवरीथिंग नाउ। मेरा घर अभी 1 महीना बढ़ गया है, मतलब वो अभी पूरा जुलाई जाएगा, जुलाई कंप्लीट हो जाएगा। But I'm happy of what is happening, because yeah, definitely I'm having now lot of opportunities. वही मैं देख रहा हूँ। बोलिए। ये लीजिए, लग गया। Create one sample thumbnail for YouTube video and send me back soon as possible. This below image only reference. I need this kind of character in thumbnail. कंपनी में अप्लाई किया था 3D कैरेक्टर आर्टिस्ट का, फ्रीलांस वाला था, घर से बैठ के रिमोट वर्क करता था। अब उन लोग मेल ये भेज रहे हैं, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है मेरे को कैरेक्टर बनाना है कि थंबनेल बनाना है। तो मैं कैरेक्टर बनाना है, कैरेक्टर बनाना है, ओके। थंबनेल जैसा। अच्छा, वो एक ठीक बोल ठीक रहा है ठीक। वन सैम्पल थंबनेल फॉर यूट्यूब वीडियो एंड सेंड मी बैक सून एज पॉसिबल, क्रिएट वन सैम्पल वीडियो। अब यहाँ नीचे क्या लिखा है? दिस बिलो इमेज ओनली फॉर रेफरेंस, आई नीड दिस काइंड ऑफ कैरेक्टर इन थंबनेल। हाँ, मतलब थंबनेल बनाना है तुमको, लेकिन कैरेक्टर डिजिटल पेंटेड वहाँ पे होना चाहिए। ठीक है। हाँ, तुमने क्या किए, 3D कैरेक्टर आर्टिस्ट लिखे होगे, उन्होंने 3D मिस कर गए हैं। वो वो लोग क्या, 3D कहाँ लेते जबकि? तो वो 3D 2D वो होगा। तुम बोल सकते हो इनको कि सर एक्चुअली आई एम अ 3D आर्टिस्ट तो नियम एंड होता आई है कुड उसका। नॉट, आई कैन आई क्रिएट दिस। कैन, हाँ। तो फिर बना के दे दो ना, क्या टेंशन ले रहा हाँ हूँ। वही कर सकते हैं। तुम्हारे पास वो एनिमेशन वाला काम आया था, तुम उसको लिए कि क्या किए उसको? $70 बोला उतने एनिमेशन का। हाँ, बंदा मना कर दो, बोला $15 में करेंगे। मैं मना कर दिया, सीधी सी बात है। मतलब $15 में आप एक मतलब उसका चार्ज ले रहे हो? वो पर एनिमेशन नहीं, कैरेक्टर बना के दोगे? कैरेक्टर बना बनाया है। रिग है कि नहीं नहीं पता। बस एक एनिमेशन नहीं करना था ना भाई। इंडियन था? 32 एनिमेशन थे। इंडियन था? 29 था ना? नहीं नहीं, हाँ, 29 थे ना एनिमेशन? मेरे को फाइल भेजा ना उसने। फाइल्स भेजा था।
पूछता है। यूएसडी में बात कर रहा था, तो बाहर का ही बंदा है वो, इंडी डेवलपर है। तो $15 तो बहुत कम बोल रहा है ना। मैं वही $2 पर एनिमेशन के हिसाब से बात कर रहा था। आपका सॉकेट छोटा है। बोल दिए ना नहीं हो पाएगा उतने में, तो फिर ठीक बात है। महर्षि का मॉडल है ये। हाँ ये महर्षि वाला था। ये तो अच्छा बना है, ये क्लोज टू एनाटॉमिकली क्लोज था वैल्यू। ये अच्छा पॉइंट है, लेकिन नाम अभी भी नहीं आया है। नाम हमर नाम पढ़ा ना, सब लिखा सब आपको वो कर करके लिख के हाँ। भेजना है कि ये चीज़ को मैं क्या बोलूँगा, ये कौन सा, ये हाइंड ब्रेन होगा। बोन के नाम होते हैं, पार्ट्स ऑफ बोन है ना। और क्या भाई, आप क्या आर्टिस्ट हैं फिर आप, है ना, बायो नहीं पढ़ेंगे आप। टैम्प, इसको टैम्प बोलते हैं, टेम्परल बोन होता है, ये आपका हाइंड ब्रेन होता है, ये आपका जाइगोमेटिक बोन होता है यहाँ से, है ना। इसको ये नेस्टिंग सब मैंडिबल कहलाता है ना। तो ऐसे बहुत सारे मिलेंगे, ऑर्बिकुलस ओक्यूली करके इसको मैं एक बोलते हैं। और बताने जा रहा हूँ उसको हम्म, बना लिख लो। और इसको स्मूथ करना चाहिए, ये गंदा अरे वो दिखता ना, है। मैं मास्क करके खींचा था, तो मैं आगे से तो कर दिया, पीछे से भूल गया। चलिए हमारे पास एक ओबीजे फाइल आ गई है विथ अ बेस मैश, एंड वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दैट कंप्लीट बेस। और ओबीजे फाइल है तो हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। जी इंपोर्ट एक प्लगइन यहाँ पे भी अवेलेबल होती है हमारे पास। एफ बी एक्स फाइल वगैरह इंपोर्ट होती है ना, क्या चीज़। तो बंद कर दीजिए ना। तो क्या ओपन इधर से तोड़ के नहीं आएगा। मेरे को इशू नहीं है। ओबीजे ओपन इंपोर्ट। I don't want only, I import mats as polygroups। चलो polygroups एक्सप्लेन कर देते हैं। नहीं, पॉलीग्रुप्स एक्सप्लेन करना है अभी आप लोग को। तो आप लोग को पॉलीग्रुप नहीं पता है ना कि पॉलीग्रुपिंग क्या होती है। हाँ, टर्म नहीं पता होगा, यूज़ किए होगे। पॉलीग्रुप क्या होता है एक्चुअल में, मास्क को ना, जितना मास्क किए रहो ना उसका सेक्शन बनाते हैं अलग से, पॉलीग्रुपिंग होता है वो। चलिए हमारे पास एक बेस मैश आ गया है, प्रेस टी और एफ दबा देंगे ताकि हमारे पास वैल्यू रहे, और हमारा जो पेन टैब है वो हाँ काम कर रहा है। देखो ये मेरा पहला मॉडल है, तो इस पे कोई कुछ टिप्पणी नहीं करेगा। तो टिप्पणी तो है वो, आप बोलिए ना भाई हम टिप्पणी कर रहे हैं, आप डरते क्यों, बोलिए भाई हाँ गड़बड़ है तो गड़बड़ है, बाद में ठीक करेंगे ना उसको। अब क्या ठीक करें, जो हो गया हो गया। अब इसे अच्छा बनाया मैंने। सबसे मेन इशू है ना, ये चीज़ फिक्स करना शुरू कर दो मॉडल में, उसको आगे, क्योंकि वहीं गड़बड़ हम लोग गिरेंगे, जो हमारे मतलब हमारी जॉब्स में जो हमको गिराएगा ना वो पोर्शन यही है। इस पे प्रैक्टिस शुरू करने की ज़रूरत बनाता हूँ, एक चीज बना रहा हूँ। है ना। मैंने अभी तक सोचा नहीं था, मैं दिखाऊंगा, पर अब दिखाता हूँ। ओके, देखो यहाँ पे एक दिक्कत है, आपका पेन टैब जो है ना वो स्नैप होता है, मतलब जैसे ही क्लिक करता हूँ ना तो वो स्नैप होने लगता है, यानी चिपक जाता है थोड़ी देर के लिए, थोड़ा लेट रिस्पॉन्ड कर रहा है आपका वैकॉम। जैसे ये कर रहा हूँ ना क्लिक और ड्रैग, अब यहाँ पे अगर करूँगा ना तो मुझे ये राइट क्लिक के थ्रू करना होगा, टैप करके मैं नहीं कर पाऊँगा, तो सर उसका वैल्यू गलत डला होगा, क्या है करूँ? ना। वही उनको सेटिंग करना पड़ेगा उस चीज़ का, सेटिंग्स में जाके आप उसको वो करेंगे, नहीं तो वो टैप में ना ऑप्शन में फिर ये ऐसा आता है। तो ये थोड़ा आपको मॉडलिंग थोड़ा स्लो करता है, बट हालांकि इट्स अप टू यू। ओके, सो अब हमारे पास एक
एक अच्छा मैश है हमारे पास। अब इस मैश पे सबसे पहले तो शिफ्ट एफ करके देखो, पॉली बहुत सारे हैं, ठीक है। और अब इसको हमें एक नए कैरेक्टर पे तब्दील करना है, एक कम्प्लीटली टोटल डिफरेंट कैरेक्टर विथ डिफरेंट एट्रीब्यूट्स और डिफरेंट पोजीशन और प्रोबेबली डिफरेंट आई शुड से शेप एज वेल, यानी कि डिफरेंट पोज में भी अगर हमको इसको चेंज करना है तो हाउ डू वी डू दैट। ठीक, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ओके सो आई विल गो एंड शिफ्ट ओवर हियर। और मास्किंग के टर्म पे अगर बात करें तो मास्किंग, इसमें दो तीन तरीके से सिलेक्शन होते हैं। कंट्रोल एक टूल होता है जो कि मास्क डिनोट सर करता आपकी है। वॉइस नहीं आ रही। वॉइस नहीं आ रही है? क्यों वॉइस नहीं आ रही? आपने स्पीकर नहीं चालू किया हुआ है? माई माइक इजंट वर्किंग। ओह जस्ट अ मिनट, देखो जरा पीछे से प्रज्वल, जैक रिकॉर्डिंग में तो आ रहा होगा वैल्यू, ये इसमें नहीं दिखा रहा है ना। निकाल के लगा दो, निकाल के लगा दो दोनों ही, तो दोनों हो गया। अभी आ रही वॉइस? वॉइस आ रही? हेलो हेलो, वॉइस तो जा रही है बराबर से। और यस सर, अभी अब स्क्रीन। अब स्क्रीन गायब हो गई। यस सर, अब दिख रही स्क्रीन अब आपको? आ गया। ये वही वाली बात होगी ना कि हाँ। अभी सुनने को नहीं हो रहा था, फिर थोड़ी देर बाद बोले अरे माँ मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा मैम। ऐसा हो जा रहा है। ठीक है, तो सिलेक्शन जो है दो तरीके से है। सिलेक्शन आइसोलेशन जिसको बोलते हैं, कंट्रोल शिफ्ट दबाएंगे तो आप ये आइसोलेट कर सकते हो। आइसोलेट करने के लिए आपको सिंपल केवल ड्रैग करना है और किसी एक पोर्शन पे छोड़ देंगे तो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट जो है वो आइसोलेट हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट के साथ। ठीक, वापस लाने के लिए अब क्या है, जब आप ऐसे करके क्लिक एंड ड्रैग कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा सिंपल कंट्रोल एंड शिफ्ट के साथ रेक्टेंगुलर में डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा। अब ये ऑब्जेक्ट जो है वो आपका वैल्यू नहीं खींचेगा क्योंकि अब एक्टिव पॉइंट जो है वो 5983 ही हो गए, जो कि टोटल 13585 पॉइंट्स थे। तो मेहनत और डिटेल्स जो है वो अब इधर ही आइसोलेट हो जाएगी, वो नहीं लगेगी। वापस लाने के लिए कंट्रोल दबा के क्लिक करने की ज़रूरत होती है। अगर पैन टैब यूज़ कर रहे हैं तो टैप करने की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, नहीं तो कंट्रोल से ऐसा क्लिक करेंगे और टैप करिए, डायरेक्ट आ जाएगा वैल्यू। अगर कंट्रोल दबा के आपने यहाँ से सॉरी यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा लैसो सिलेक्शन या कुछ ऐसा आपने लिया तो यू कैन एक्चुअली लैसो सेलेक्ट एंड डू दी प्रिसाइज सिलेक्शन। ठीक है, अगर आपने ऐसा कुछ लिया तो अब आप प्रिसाइजली उतना सेक्शन सेलेक्ट कर पाओगे। ये ऑप्शन होता है जो कि आइसोलेट सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है। ठीक, एक्स दबाएंगे एंड विल सी BMV। और अब इसकी रीशेपिंग करेंगे, मास्किंग हम डिस्कस करेंगे जब हम डिटेल्स कर रहे होंगे तब। ठीक, अब मैं आ जाता हूँ, लेट्स से इफ आई वांटेड टू क्रिएट इट अ कैरेक्टर लाइक जेंगिफ, जो कि स्ट्रीट फाइटर का कैरेक्टर था जेंगिफ, है ना। तो जेंगिफ जो है वो अलग कैरेक्टर है। अंदर तो वो क्या बोलते, सी थ्रू में नहीं आया, सी थ्रू वो बार बार स्लाइड करना पड़ेगा, वैसा वही तो कर रहे हैं अभी तक। ऐसा। देखो उसमें ना प्लेन इनपुट है, प्लगइन्स के अंदर मिलेगा। नहीं 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 वैसा नहीं, इसमें ना एक प्लेन इंपोर्ट है, तो वो प्लेन इंपोर्ट आता है ना, उसमें प्रोजेक्ट होता है। हाँ बस एडजस्ट हो जाती है, वो पूरा रेफरेंस आता है, जैसा हम लोग सेलेक्ट करते हैं ना 3D में, बिल्कुल वैसे ही रेफरेंस सेटअप देता है। आप इमेज सेलेक्ट कर दो, इमेज को फिट कर दो, फिर वो अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाता है, आप बस उसमें ड्रॉ कर सकते हो। आई टेल यू वो कैसे होगा।
सो अभी फ़िलहाल हमारे पास जो पॉइंट है इसमें हम लोग ज़ैंगिफ चाह रहे हैं, तो आई विल गो बाय हियर। और ज़ैंगिफ कैरेक्टर आप लोग जानते ही होंगे, इसको देखा होगा बहुत बार, है ना। तो विल क्रिएट ऑन समथिंग लाइक दिस, आपके जो कैरेक्टर है उसको ज़ैंगिफ में टर्न करेंगे। ठीक, जनरली क्या होता है, जो प्रोडक्शन वाले होते हैं ना, उन लोग ऐसे ही काम करते हैं। उन लोग क्या करते हैं, कैरेक्टर के एक बेस मैश को बना के रखे रहते हैं, फिर उसके ऊपर में हर बार जी ब्रश में ले जाके चेंजेस करते हैं, फिर रीटोपो होता है और फिर आगे का काम होता है। सिंपल वही होता है ना। तो सारे तरीके आप चॉइस कर सकते हो। मेरे पास ये ज़ैंगिफ का एक कैरेक्टर है जिसको मैं यूज़ करूँगा। सो आई विल डू व्हाट, आई विल स्टार्ट बाय रीशेपिंग द मॉडल। ठीक है, अब एनाटॉमी का तो आप लोगों को मैं इसलिए ज़्यादा नहीं पुश कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों ने ऑलरेडी एनाटॉमी काफ़ी पढ़ ली होगी मैथ्स के दौरान। याद है हम लोग ने कुछ कुछ बनाया हुआ था मैथ्स में, कुछ मेल मॉडल बनाया तो उसमें एनाटॉमी तो पढ़े थे ना, कि टॉर्सो जो है वो कैसे डिफाइन होता है। आपका ये जो थोड़ा सा स्नैप हो रहा है हल्का, ये देखो जैसे मैं ये क्लिक कर रहा हूँ तो थोड़ी देर बाद आ रहा है ना, ये स्नैपिंग हो रही, तो सेंसिटिविटी का होगा या जो भी उसका रेजोल्यूशन होगा, प्रेशर रेजोल्यूशन देखना होगा उसको। ठीक है, तो ये कौन सी मसल है, ये वाली? कुछ नाम सुना मैंने बड़ा खतरनाक, ऐसी ऐसी कुछ होता है। वैशाली बताओ जरा, ये क्या कौन सा है, वैशाली बता पाएगी, आप लोग नहीं बता सकते भाई। कौन सी मसल्स होती है ये वाली? आवाज नहीं आ रही याद है नहीं सर। उसको। याद नहीं है तो आप एक बात बताएं कि बायो की स्टूडेंट हैं, हालांकि बायो में नहीं पढ़ाया जाता भाई, आप लोग क्यों सोच रहे हैं हमारे में जानवर के बारे में ऐसा? क्वाड्रूपेड एनाटॉमी, तो चलिए उसी उसी में पूछो। उसी में क्वेश्चन पूछ मछली लेते वछली के बारे में हुआ था और सांप हैं। के बारे में। अच्छा, तो शार्क, रेप्टाइल। मतलब शार्क में और मछली में अंतर क्या होता है, मतलब नहीं नहीं सांप मतलब के बारे में, सर्प के सांप बारे में? रेप्टाइल्स। अच्छा, रेप्टिलियन, ओहो। बट देयर इज समवन नहीं whom वी पता। कैन डिस्कस अबाउट रेप्टाइल्स, ये भी सोचिए भाई, बड़ी चीज है। स्पाइडरमैन मान लो पास हो गई बनाना पड़ा सर तो। मैं। हालांकि स्पाइडरमैन रेप्टाइल नहीं है, इंसेक्ट। लिजर्ड बनाने के लिए है। हाँ, तो मैंने अभी भी क्वेश्चन वही है कि व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मसल ग्रुप। नीचे वाले का क्या है? लैटिमस डॉर्सी मसल होता है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अब ऊपर वाले भी बता दीजिए। ठीक है, सो व्हाट विल डू, विल एक्चुअली इंक्रीज द विड्थ ऑफ लैटिमस डॉर्सी, है ना। तो क्योंकि हमें उसको बहुत तगड़ा बल्ज देना है हमारे कैरेक्टर को, एज यू कैन सी यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग वेस्ट नज़र आ रही है। देख लो मिल जाएगा उसमें, देख लो नीचे, है ना। वी विल टॉक अबाउट द वेस्ट, वेस्ट। पूरा बोलना है भाई, पूरा। हमको वो नहीं सुनना, वो जिम वाली लैंग्वेज नहीं सुनना है हमको, कि बड़े ट्रैप है सर, ट्रैप है, ट्रैप बन रहे हैं, स्ट्रॉन्ग ट्रैप। नो, आई डो नॉट वांट टू हियर दैट, आई वांट टू, हाँ, ट्रपेजियस, ट्रपेजियस मसल्स, ट्रपेजियस उसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि क्यों ये ईयस और अस क्यों लगते हैं मालूम है? यूनानी है, ग्रीक है, ग्रीक टर्म्स होते हैं, इसलिए ये ट्रपेजियस, मैक्सिमस, मीडियस, ये वाली वैल्यू, क्योंकि वही लोग तो थे जिन्होंने ये शुरुआत की थी, है ना। डेविड का बनाया था, और ही वॉज अ बिब्लिकल फिगर, बिब्लिकल किंग था। और जो डिज़ाइन बनाया गया वो बेसिकली ये जो वैल्यू थी ये उनके जो ग्रीक गॉड थे उन पे बना था, अपोलो और डायनीशियन।
अपोलोनियन डायनीजियन टर्म बड़े याद रह गए क्यों, लेकिन कहाँ पे कौन सी चीज लगती वही चीज याद नहीं। बड़े पूछ लीजिए बाकी सब। व्हाट आई डू, आई इसको ऑल्ट करके अगर करोगे क्या बोलते, तो रेड हो जाएगा, दैट मीन्स इट विल रिमूव ऑल दैट, है ना। ऑल्ट कंट्रोल, ऑल्ट शिफ्ट और कंट्रोल, हाँ। कंट्रोल शिफ्ट से क्या हो रहा है, सेलेक्ट हो रहा है, राइट। तो बस उसके साथ ऑल्ट जोड़ दोगे तो इन्वर्ट हो जाएगा। कोई भी चीज़ में ऑल्ट जोड़ेगा सी ब्रश के अंदर वो इन्वर्ट वैल्यू है, ठीक। तो यहाँ क्या है, हमारे पास जो पॉइंट्स है ना वो थोड़े से कम हो जाएंगे। सो विल डू व्हाट, विल इंक्रीज, क्योंकि आपको अगर चेंज करना है किसी कैरेक्टर का पूरा एनाटॉमी तो आपको पहले उसकी बेस एनाटॉमी पता होना चाहिए, तभी आप उसको चेंज कर पाएंगे, अदरवाइज वो बहुत मुश्किल जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे हमारे पास चेस्ट वैल्यू है, और एज यू कैन सी जेंगिफ का जो साइड में से अगर आप देखोगे तो जेंगिफ बहुत ब्रॉड है, सामने से ब्रॉड तो ठीक है, साइड से बहुत ब्रॉड नज़र आएगा। सो वी नीड सम मोर स्ट्रेंथ इन अवर बैक, बैक वैल्यू जो है वो ज़्यादा बाहर होनी चाहिए। हाँ, क्या बिगड़ रहा है, कहाँ निकल रहा, पूरा ही तो माश बाहर निकलेगा ना भाई। सब आएगा, सब शेप आएगा, और दो चार बार में अगर पकड़ ले तो क्या ही बात है। ओहो, अब देखो यहाँ पे क्या है कि बहुत पतला है, ये ऑलरेडी मैश बहुत पतला है, तो अगर मैं यहाँ बाहर से खींचूंगा चाहे कितना भी प्रिसाइजली खींचूं, नीचे वाला जो है वो इफेक्ट होगा। तो इस, हाँ, ब्रश का साइज छोटा कर करके एडजस्ट करते रहेंगे तो बहुत मेहनत लगेगा। तो ऐसे समय में हम क्या करेंगे, बी एम जी ब्रश जो है, बी एम जी नहीं, हाँ हाँ ठीक है, ठीक, नहीं नहीं नहीं, मैग्नीफाई लेंगे ना, मैग्नीफाई है ना, बी एम ए, बी एम ए पड़ेगा क्योंकि वो उसका नाम है। तो यहाँ देखो कि मैग्नीफाई में क्या होगा, ये थोड़ा सा इनका इंटेंसिटी वैल्यू थोड़ी कम कर लेते हैं। अब कौन आ गया, ये ऐसा क्यों हुआ, मतलब लाइट गोल हो गई, क्या हो गया था भाई। इधर इधर तो ठीक था सब। देखिए, हर ही व्यक्ति यही बोलता, जैसे हर एक मुजरिम जो है वो ये बोलता है कि मैंने जुर्म वो कि मैंने नहीं किया है, मैंने नहीं किया है, ऐसा हर एक मुजरिम भी बोलता है। नहीं, वो 2D साइड बड़ा होता है, मतलब आप जिस वैल्यू में दिखा रहे हो ना वैसे दिखाएं, यहाँ से करोगे तो फिर दोनों तरफ बढ़ेगा। जी इंटेंसिटी थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं, अभी हम माउस से कर रहे हैं इसलिए क्योंकि
थोड़ा सा स्नैपिंग हो रहा है ये वाला, और ये वाला तो और गंदा स्नैप होता है। ये देखिए, ये जो क्लिक होने पर स्नैप हो रहा है ना, ये इसका कारण से। तो अगर आपका सपोर्ट करे, स्मूथ चलता है, तो आप लोग का दिक्कत नहीं आएगा। शिफ्ट दबा के इंटेंसिटी कम कर दो शिफ्ट की, ताकि आप थोड़ा सा धीरे धीरे वैल्यू एडजस्ट कर पाओ, नहीं तो एकदम से पीछे चला जाता है। ठीक है, और नाउ यू विल गेट सम। नाउ इट्स टाइम फॉर फेस। F शॉर्टकट है फेस का एडजस्ट करने का, और BMV, और यहाँ पे आप फेस स्ट्रक्चर जो है वो एडजस्ट करेंगे। और Zangief की जैसा फेस स्ट्रक्चर अगर आपको ऐड करना है तो पहले Zangief है कहाँ ये ढूंढना पड़ेगा। तो हमें वैशाली का सिलेक्शन दिख रहा है, यहाँ पे Zangief हमें दिख रहा है। तो Zangief का जॉ हमें बड़ा दिख रहा है, चीक बोन्स ज़्यादा बड़े हैं, टकला कैरेक्टर है, बट थोड़े से बाल हैं ऐसा। क्या चीज़? ये ऐसा करने की एस की है ना, एस, हाँ, SUNO, ये तीन चीज़ें हैं जो SUNO। एस से आपका ब्रश साइज होता है, ये पहली क्लास में बताया था ना मैंने। यू यू इंटेंसिटी, और ओ जो है वो फोकल शिफ्ट है ना। अब ये क्या हो गया, रॉक पेपर शॉटगन। हाँ, वो एक्चुअली क्या हैवी हो रहा है उसके लिए भी। यहाँ पे देखो अल्फ़ा दिखाता है ना, तो ये भी आपके लिए अच्छा है, सिलुएट्स वगैरह पता चलती जाएंगी आपको। और अल्फ़ा का सिलुएट कैरेक्टराइजेशन में बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका कैरेक्टर छापे में नज़र नहीं आ रहा, तो आप कितना भी डिटेल मार दो वो अच्छा कैरेक्टर नहीं है। उसका छाप से पता चल जाना चाहिए कि वो कैरेक्टर कौन है। शेडो से, इसको सिलुएट बोलते हैं, शेडो अलग हो जाएगा, है ना। तो वो अल्फा सिलुएट जो है ना वो वैसा नज़र आना चाहिए। मैं अगर यहाँ पे Zangief के लिए इसको बड़ा करूँगा ना, तो मुझे समझ में आएगा कि ओके, ये यहाँ पे देखने पर कि इसका चीक बोन ज़्यादा होना चाहिए, है ना। तो स्फीयर में लेकिन जब वहाँ जाओगे, क्या बोलते, प्रोडक्शन हाउस में, वहाँ तो नहीं बोलेगा, वहाँ तो स्पेयर नहीं होगा। चाहो तो स्पेयर भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पे क्या होगा कि तुम्हारी स्पीड मायने रखती है। अब तुमको बोलेगा कि वो एक कैरेक्टर नहीं, तुमको बोलेगा भाई मेरे पास पूरी असैसिन्स क्रीड की लीज बनानी है, अल्ताइर से लेकर तुम्हें विलन से लेकर तुम्हें वो भी बनाने हैं। तो फेस में जैसे उस कैरेक्टर का बेस जैसे हम वो बना रहे हैं, क्या हम्म, उसके जितना बॉडी टाइप का मतलब उतना पहले से बना के रखना पहले पड़ेगा। से रहे तब ना। अब ये कैसा था वो नहीं, वो इसका जो बेस मैश है ना वो यूज़ होता है उसके ऊपर में। ये तो आपका बनाया हुआ है ना, जीब्रश का जो बनाया हुआ है वो तो पूरा एनाटॉमिकली करेक्ट है, उसको लेते हैं और उसको बनाते हैं, है ना। हम आपके इससे क्यों कर रहे हैं मालूम है, ताकि आपको वर्कफ्लो पता चले, क्योंकि हो सकता है आपके पास कंपनी का बेस आ जाए, तो ये थोड़ा सा आपको ज़रूर वो लगेगा, लेकिन कंपनी जब वर्क करेंगे ना, सब चेंज हो जाएगा, डोंट वरी। रशियन दिखाना है ना उसको। if you work on माथे चौड़े रहेंगे रशियंस के, उनका लंबे मुंह होते हैं। ये जो फेस स्ट्रक्चर है ना ये लंबा होता है, ऐसा स्ट्रेट लंबा होता है, स्क्वायर शेप में लंबे रहेंगे, और जॉ चौड़े होते हैं रशियन फीमेल्स और मेल के। हाँ,
रेक्टेंगल काइंड ऑफ रेक्टेंगल शेप के बोल सकते हो। फीमेल हो चाहे मेल हो, जॉ हमेशा चौड़े दिखेंगे आपको। नोज छोटी होगी कंपैरेटिवली फेस साइज। ठंडा एरिया है, नोज छोटी हो जाएगी। वो बिल्कुल ध्यान रखना कि कैरेक्टराइजेशन में क्या है। हम्म। ठीक है। दोनों अगर मेल फीमेल दोनों। मान लीजिए मेरे पास टाइम की कमी है, पोर्टफोलियो रेडी कर रहा है, हाँ। मैं किसी बड़े कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट का ऐसा कॉन्सेप्ट बनाऊं जो कोई मतलब बनाए हो पर कोई अभी तक देखा ना हो, हम्म। और उस पे वर्क करूं, उसका 3D मॉडल बनाऊं हम्म। कैरेक्टर का हम्म। एग्जैक्ट जैसा है डिट्टो, हम्म। हाँ कॉपी करके, और अपने पोर्टफोलियो में उसको क्रेडिट दे दूं कि मैं हम्म। यहाँ से लिया हूँ, तो चलेगा, वो तो हमेशा से लोग करते आए हैं। कोई इशू नहीं है। नहीं, अगर आप किसी भी उसको क्रेडिट भी देते हैं, उसका कॉन्सेप्ट आर्ट या उसका 3D डिज़ाइन भी आपने लिया, भाई आप सुपरमैन बनाइए ना, क्या दिक्कत हाँ है ना? वो उससे कुछ नहीं होगा आपको कोई मार नहीं, देखिए सीधी सी बात है, वरना पेंटिंग वेंटिंग वाला आदत नहीं है ना, कैरेक्टर बनाते नहीं बनेगा। बनाते नहीं बनेगा, है ना? मेरे सामने फंसा हुआ है। नहीं तो आप बनाओ वैसा ही। हाँ बस आपको मैंने क्या बोला कि आपको रेफरेंस चाहिए होगा, तो रेफरेंसिंग करना शुरू करो। अब देख रहे हो ये जो मैं कर रहा हूँ अभी, क्या कर रहा हूँ मालूम? वो इवन दो अभी समझ नहीं आएगा कि ये कर क्या रहे हैं। एक्चुअली में मैं ना फेस प्लेन्स क्रिएट कर रहा हूँ। फेस प्लेन्स मैंने बताए थे ना, कहाँ पे, बताया था, है ना? ये चीज़, ये चीज़ आपके कैरेक्टर में इसके जैसी होनी चाहिए। डिटेल्स पे ध्यान मत दो, डिटेल्स नहीं, तो एकदम लो है। है ना? केवल आपको प्लेन्स में ध्यान देना है, उसके बाद फिर आप मैश ऐड करना शुरू करोगे। तो इसलिए हम क्या फेस प्लेन्स और जो उसके रिजेम्बलेंस है उस पे ध्यान दे रहे हैं। ऑब्जर्वेशन पे अच्छा पूरा डिटेल्स ऑब्जर्वेशन पे जाएगा। एक मिनट जरा इस पे ट्राई करके देखें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्नैप कर रहा है। माउस से थोड़ा सा मेरे को ज़्यादा बेटर फ्लो में बन रहा है, क्योंकि मेरे को वो स्नैप नहीं मिल रहा है ना, तो आइडिया हो जाता है। लेकिन जब मैं मसल ड्रॉ करूँगा तो डेफिनेटली पेन टैब ही यूज़ करूँगा, क्योंकि वो माउस से फिर आप वो नहीं कर पाओगे। सिंचैन। हाँ विलन आता है ना, सबसे पहले बेस बेस पे काफ़ी अच्छा समय आप बिताइए, जितना ज़्यादा समय। और एज यू हैव सीन कि शोल्डर जो हैं वो उतने ब्रॉड नहीं हैं, तो शोल्डर जो हैं वो ब्रॉड कीजिए। थोड़ा सा कम। और ये जो कर्व नज़र आ रहा है, ये कर्व थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएगा। नेक चढ़ता जाएगा ऊपर। आइस पे थोड़ा सा काम करो, क्योंकि बहुत छोटी आइस बन गई थी।
और जेंगिफ की आइज़ जो है वो काफ़ी बड़ी है, सो विल हैव टू, चेहरा बड़ा है उसका, है ना, और मुंह का साइज़ भी बढ़ जाएगा। हाँ, चेस्ट मसल्स के बारे में भाई क्या जानकारी दे सकते हैं? हाँ तो बताओ, जो जिम जिम गए हो ना, जो बताओ भाई। तो जो जो जानकारी आपको, तो लोअर चेस्ट और अपर, जो मिडिल चेस्ट कहाँ होता है मतलब, ये वाला मिडिल चेस्ट होता है, अपर चेस्ट कौन सा होता है? तो क्या कैसे एक्सरसाइज करते हो आप मिडिल चेस्ट के लिए? अच्छा। फैक्टोरियल मेजर, फैक्टोरियल माइनर। दो ही ग्रुप होते हैं, ज़्यादा नहीं। वो बोला इसलिए जाता है क्योंकि पढ़े लिखे नहीं रहते। आपको नहीं बोल रहे, हम बोल रहे जो जिसने ये जिम की लैंग्वेज शुरू किया ना, उन्होंने इससे नहीं शुरू किया था कि उनको वो बायोलॉजिकली उसको लेके जाएं। वो अभी जाके बहुत सिनिकल हो गया है। अगर आप देखें तो अभी क्या है, लोग बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकली ट्रेंड हो गए हैं। जो आपके ट्रेनर्स हैं, अभी जाके आपको मिलेंगे ऐसे वाले जो बताएंगे कि अच्छा ये वाला ये मसल्स है। ये पहले क्या होता था, पहले इतना सब कुछ नहीं था, पहले वो सिंपल एक ही बात करते, जितना मसल दिख रहा है उतना होगा। उतना होगा। उनका ये होता था कि मारो, अब अखाड़े में क्या 3-3, 4-4 हजार दंड बैठक मारी जाती थी। 3 हजार दंड बैठक, वो भी कब कब? आधा किलो घी पीने के बाद। आधा किलो पहले घी पीते थे और फिर 3 हजार दंड मारते थे। तब ना बर्न होगा उतना कैलोरी, अब जितना इनटेक कर रहे हो उसको बर्न भी तो करना पड़ेगा। सोचो, गामा पहलवान आज भी होता है, और आज भी उसमें वो करते हैं। रियल स्ट्रेंथ आता है सर। रियल उससे आपका स्ट्रेंथ है। बॉडी मतलब ऊपर से नहीं दिखेगा, अंदर आपकी स्ट्रेंथ भी रहेगा। देखो वो क्या है, कुश्ती है, हाँ। तो कुश्ती कोर स्ट्रेंथ को फिक्स करती है। वो कोर पे आपको एक रेसलर की बॉडी, जो ओलंपियन रेसलर है, डब्ल्यू डब्ल्यू ई वाला नहीं, है ना, वो मत सोचना कि डब्ल्यू डब्ल्यू ई वाला रेसलर है, वो मत सोचना कभी, है ना। तो वो रेसलर नहीं होते, वो लोग बॉडी बिल्डर हैं। नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते, स्क्रिप्टेड नहीं होता। स्क्रिप्टेड नहीं बोलना भाई। नहीं बोल सकता, नहीं बोल सकता। अरे यार, देखो स्क्रिप्टेड तो वो हमेशा से ही होता, क्योंकि धोखा दिख रहा है ना, उस चीज को लेके नहीं चलेंगे। धोखा क्या भाई, वो एंटरटेनमेंट था। मजा नहीं आया आपको, है ना, तभी तो एंटरटेनमेंट के लिए ज़रूरी हो जाता है। देखो थोड़ा सा यहाँ से एक वैल्यू बाहर आएगी। अब ये थोड़ा रशियन लग रहा है, मदर मदर रशिया वाला लग रहा है, मदर रशिया, है ना। नाउ विल टॉक अबाउट एब्डोमिनल स्ट्रेंथ। तो देखो एब्डोमिनल स्ट्रेंथ में एब्स भी काफ़ी चौड़े हैं उसके। बता दो जल्दी जल्दी, ये मसल ग्रुप तो बता दिया अभी उसने कि पेक्टोरियलिस मेजर और माइनर, वो मैक्सिमस भी बोल सकते हो, मीडियस भी बोल सकते हो, लोग का जो ग्रीक टर्म है। ये मसल कौन सी होती है, फटाफट बता दो। ऑब्लिस्क मसल जो होती है, यहाँ होती है ऑब्लिस्क मसल्स, है ना। और यहाँ कौन सी मसल ग्रुप होता है, यहाँ। अब अब देखो यहाँ पे मैं मुझे एक दिक्कत महसूस हो रही है, ठीक है।
वो दिक्कत ये है कि ज्योमेट्री जो है इसमें बगल से चीज़ें अंदर जा रही हैं, एंड आई डोंट नो हाउ टू फिक्स दैट। ठीक, मतलब बगल का हिस्सा ड्रॉ करने में दिक्कत होगी ना, ऐसी सिचुएशन में अब हम क्या करें? सो व्हाट विल डू, विल क्रिएट अ पॉलीग्रुप। हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक, और देख लेंगे कि कौन सा हिस्सा हमारे काम का नहीं है। जो हिस्सा काम का नहीं है उसको गायब करो। ऑल्ट वाला जो पोर्शन है आप गायब करो उसको। एंड देन यू कैन गो फॉर पॉलीग्रुप्स। ठीक, अब पॉलीग्रुप्स क्या होते हैं, ये इतने हिस्से को आप पॉलीग्रुप कर सकते हो। यहाँ पे देखो मेक फ्रॉम पॉली पेंट और मास्किंग करके दिया हुआ है। आप सिंपली कंट्रोल बस दबाएंगे तो आप इसको मास्क कर सकेंगे। अब क्योंकि वो क्या बोलते मिरर है इसलिए वो दूसरी तरफ भी मास्क कर लेगा। अब मास्क सेलेक्ट करके आप चाहो तो इसको कंट्रोल शिफ्ट दबा के अननोन जगह पे टैप कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो, तो ये ऐसा आ जाएगा। तो अभी ये क्या हो गया, ये आपका मास्क हो गया। ठीक, मास्किंग के बारे में और बात करेंगे आगे। यहाँ पे आप क्या करोगे, फ्रॉम मास्किंग कर देंगे। मास्किंग कर देंगे तो क्या होगा, ग्रुप्स जो है वो पॉली पेंट पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे अभी मैं अगर क्लिक करके ड्रैग करूँगा और शिफ्ट एफ कंट्रोल दबा के, तो यहाँ आप देख रहे होगे कि इसका कलर कुछ और हो गया है, इसका कलर कुछ और हो गया है। बस आपको कंट्रोल शिफ्ट दबा के इस पर डबल क्लिक करना है ना। और कंट्रोल शिफ्ट दबा के अगर आप ऐसी जगह पे डायरेक्ट ड्रैग करोगे तो अल्टरनेट आ जाएगा, अल्टरनेट होगा। तो अब ये पॉलीग्रुप हो गया। अब आसानी से आप यहाँ ड्रॉ कर सकते हो जितनी डिटेल्स है, और फिर बाकी डिटेल्स यहाँ ड्रॉ कर सकते हो। ये सैरेटस मसल्स होती है। सैरेटस मसल्स इधर आएगी, ऑब्लिस का इधर आएगा, और आपका एब्डोमेंस जो हैं वो आपको चौड़े रखने होंगे। हाँ, बढ़ेगा। यहाँ भी होगा ना, यहाँ ड्रॉ होगा। सॉरी, 6 ही रहेगा क्योंकि ये ऊपर तक पहना हुआ है ना, तो नीचे वाला जो है सकरा हो जाएगा। और ये जो शेप है ये ऐसा जाएगा ना। रिब केज की जो शेप है वो थोड़ा सा बड़ा दिखाना होगा, बड़े वैल्यू में। लैटिमस डोर्सी मसल जो है, यस यू मे कम। 2 मिनट अर्ली आ गए आप अपनी क्लास। ठीक, यहाँ पे ये कौन कौन सी मसल होती है, ग्लूट्स। जिम वाली, जिम लैंग्वेज वाली बात कर रहे हैं। हाँ, काहे नहीं पता भाई, आपने मतलब कौन सी मसल होगी भाई, जल्दी बताइए जल्दी। इशिता आप भी बता सकते हैं, माया हमने आपका भी करा है। अब समझ में आ रहा है कि मेहनत कितनी चाहिए। बस देखो सिंपल है कि नहीं। ग्लूट तो आपको पता ही था। अब ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस मैक्सिमस। कौन? बहुत बिल्कुल टाइम पे आ जाते हैं वो। बिल्कुल 1 मिनट पहले आ गए।
डोंट वरी अबाउट द रेस्ट ऑफ द पोर्शन, क्योंकि हम इस पे काम करेंगे एंड वी आर गोना टर्न दिस इनटू Zangief। और फिर उसके बाद हम आगे का इसका पोज और इन सब चीज़ों पे वर्क करेंगे कि हाउ टू पोज दिस कैरेक्टर, हाउ टू ऐड टेक्सचर्स टू दिस कैरेक्टर। कंप्लीट वर्क फ्लो पे जाएंगे, है ना। विल सी टू इट। एंड रेगुलर के लिए नहीं, वो तो तुम लोग को बात करना है, बोल दो सीधा। नहीं, मेरे से पूछे तो मैं तो बोल दिया रेगुलर कर दीजिए। क्या है, इस वीक ना एग्ज़ाम वगैरह भी बहुत हैं, जैसे इनका एग्ज़ाम, उसका इनका नहीं, इनका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा है ना। सर्टिफिकेशन वगैरह जो है। हाँ, इसी टाइम पे कार्तिक का है क्या? तो वही क्या है ना कि रेगुलर रहेगा तो मैं बता दूंगा आपको। ठीक, तो अभी इसको यहीं तक करते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर।